Okay. Am I audible? Am I audible? Uh, can we start now? Yes or no? In the meeting? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, you are audible. ओके सो विल स्टार्ट. ठीक है. अभी तक हमने बेसिक बेसिक ही देखा है पाइथन का, राइट? तो आज मेरा प्लान है कि स्ट्रिंग्स ख़त्म करेंगे. ठीक है. फिर डेटा स्ट्रक्चर ख़त्म करेंगे और नमपाई ख़त्म करेंगे. नमपाई आपको पता है पाइथन की लाइब्रेरी है. यस और नो? Yes. ठीक है. तो बेसिक नमपाई के बाद हमारा नेक्स्ट क्लास में टारगेट होगा कि हम मैटप्लॉटलिब, प्लॉटली, सीबॉन और एक मिनट. ठीक है. फिर पैंडास, ये सारे लाइब्रेरीज ख़त्म करें. और जैसे हमने लाइब्रेरीज ख़त्म कर दिए सारे, फिर क्या होगा कि आपको बेसिक जो पाइथन का नॉलेज रिक्वायर्ड होता है डेटा साइंस प्रोजेक्ट के लिए या डेटा साइंस के लिए, वो आपके पास आ जाएगा. फिर हम डेटा साइंस लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे. पहले हम सीखेंगे कि डेटा को स्क्रैप कैसे करते हैं किसी वेबसाइट से, या किसी अगर आपके पास कोई लिंक है या एपीआई है तो वहाँ से डेटा फैच कैसे करते हैं. डेटा फैच हो गया. अभी क्या क्या प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स होते हैं, कैसा क्लीन करते हैं वो देखेंगे. क्लीनिंग हो गया, फिर उसको विजुअलाइज करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, कुछ लर्न करेंगे डेटा से. उसके बाद मॉडलिंग करेंगे. ठीक है. और मॉडलिंग के बाद देखेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो हम डिप्लॉय करना भी सीखेंगे कि वेबसाइट पे, किसी लाइव वेबसाइट पे डिप्लॉय कैसे करता है. क्लैरिटी है? Yes, sir. ठीक है. तो उसके वो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पहले क्या है कि बेसिक पाइथन का पूरा कवर होना चाहिए. ठीक है. तो आज हम लोग स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं. तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ. ठीक है. मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. इफ़ यू कैन नॉट सी देन टेल मी. इफ़ यू कैन सी देन दैट्स ओके. तो हम लोग अपने नोटबुक में जाते हैं. पाइथन बेसिक्स 1. स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? Yes, sir, it is visible. Yes, sir. ओके. तो either you can either you can code side by side or you may take the screenshot. Anything is fine. ठीक है. तो let's start with string. तो स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? बेसिकली आप एक सेंटेंस लिख रहे हो. ठीक है. अगर आप कोई नंबर लिख रहे हो तो आपका इंट हो गया, फ्लोट हो गया. आपने एक सिंगल कैरेक्टर लिखा तो उसको कैर बोलते हैं, राइट? स्ट्रिंग इज मल्टीपल कैरेक्टर्स. तो एक पूरा सेंटेंस हो गया आपका, स्ट्रिंग हो गया. उसको हम डबल एपोस से कर सकते हैं या तो सिंगल से भी कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर मैं ऐसा लिखूँ कि पाइथन इज अ गुड लैंग्वेज. ठीक है. मान लो मैंने ये लिखा. अगर मैंने ये स्ट्रिंग डिफाइन किया, अगर मैं इसके टाइप पे जाऊँ, टाइप ऑफ एस, तो क्या होगा? स्ट्रिंग होगा. ठीक है. टाइप ऑफ एस क्या होगा? स्ट्रिंग होगा. अब इसमें इंडेक्सिंग होगा, स्लाइसिंग होगा, वो सब हम देखेंगे. ठीक है. इस पे हम क्या क्या ऑपरेट कर सकते हैं. मान लो एक और कर देता हूँ मैं, टी, दैट इज इट्स गुड फॉर डेटा साइंस. ठीक है. अगर आप अभी देखो
तो मैंने यहाँ पे एक अपोस्ट्रोफी यूज़ किया है, ये सिंगल अपोस्ट्रोफी है। तो क्या ऐसा करना अलाउड है, क्योंकि ये डबल अपोस्ट्रोफी है। ठीक है, अगर मैं इसको सिंगल कर दूँ इन दोनों को, तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इतने को ही वो स्ट्रिंग मानेगा। अगर आपको अंदर यूज़ करना है तो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे डबल अपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर बाय चांस आपको अंदर डबल यूज़ करना है तो आपको बाहर सिंगल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी ये वर्क करना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, जो आप अभी आए मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग स्ट्रिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग एक बहुत ही बेसिक सा डेटा टाइप है। स्ट्रिंग मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ है। ठीक है, तो मैंने दो स्ट्रिंग डिफाइन किया है, एस और टी। अगर आप टी देखो तो इट के बाद एक अपोस्ट्रोफी एस है। ठीक है, आप स्ट्रिंग के अंदर अपोस्ट्रोफी तभी यूज़ कर सकते हो जब भी आपका डबल अपोस्ट्रोफी होगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, अगर ये मैंने सिंगल कर दिया, मैं इसको एक मिनट सिंगल ले लेता हूँ। ठीक है, तो वो इतने को ही स्ट्रिंग मान रहा है। उसके बाद से उसने कुछ अलग ही उसको अज्यूम कर लिया जो बाद का डेटा था, क्योंकि उसको लगा कि आई से शुरू हुआ टी पे ख़त्म हो गया। तो हम क्या करेंगे कि डबल लगाएंगे। तो डबल से स्टार्ट हो गया, डबल पे ख़त्म होगा, और बीच का सारा जो भी आप दोगे वो सारा स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप टाइप देखोगे तो एस टी आ रहा था। ठीक है, चलो बेसिक। अब मैं अगर प्रिंट करूँ एस को, तो पाइथन इज़ अ गुड लैंग्वेज प्रिंट होगा। अब मेरे को अज्यूम करो, मेरे को प्रिंट करना है कि योर मार्क्स इज़ 97। ठीक है, मान लो मेरे को ये स्टेटमेंट प्रिंट करना है। अब 97 नंबर है, इंटीजर है, और योर मार्क्स इज एक्चुअली क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इनको साथ में कैसे लिखा जाए। एक सिंपल तरीका है कि मान लो मैं एक स्ट्रिंग मैंने डिफाइन कर दिया, एक स्ट्रिंग st1 मैंने डिफाइन किया, योर मार्क्स इज 97। पर ये स्टैटिक है। अगर मेरे को यूज़र से लेना होगा, ठीक है, कोई इंटीजर, या मेरे को किसी फंक्शन में करना होगा या कुछ प्रिंट कराना होगा, तो मैं कैसे करूँगा। अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ st1, तो कोई इशू नहीं है। देखो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट, या पहले st1 में ही देखते हैं। ठीक है, एक स्ट्रिंग है, या तो 97 को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ऐड कर दूँ। तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, योर मार्क्स इज प्लस स्ट्रिंग 97। ठीक है, तो इंटीजर को मैंने क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और मैंने ऐड कर दिया एक दूसरे स्ट्रिंग से। ठीक है, अभी देखते हैं क्या स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ऐड हो सकता है या नहीं। तो लेट मी प्रिंट st1। अगर मैं ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करूँ, लेट्स सी, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग में स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन पॉसिबल है। कॉन्कैट करना मतलब ऐड करना। ठीक है, तो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन पॉसिबल है, बट इंट और स्ट्रिंग का पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करो, इसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, एक और तरीका है। ठीक है, एक और तरीका है, मान लो आपको इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना है, तो मैं एक नया स्ट्रिंग बनाता हूँ। ठीक है, st2, दैट वुड बी योर मार्क्स इज। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कॉमा लिखता हूँ। ठीक है, कॉमा लिख के 97 लिख दूँ। शुड इट वर्क। देखो मैं इसको रन करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, उसने इस पूरे को एक स्ट्रिंग माना है। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रिंग और इसमें आउटपुट का डिफरेंस है। ठीक है, ये आउटपुट सेम नहीं है। हम लोग ट्राई करते हैं प्रिंट करने का। प्रिंट योर मार्क्स इज
ठीक है। तो आप प्रिंट कर सकते हो कॉमा का यूज़ करके अगर उनका डेटा टाइप सेम नहीं है, या तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, डेटा टाइप सेम करके कॉन्कैटिनेट कर दो। ठीक है, स्ट्रिंग में एडिशन मतलब कॉन्कैटिनेशन होता है। तो प्लस सिंबल यूज़ किया तो बाद में वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, और अगर आपने प्लस नहीं यूज़ किया तो आपको प्रिंट में कॉमा यूज़ करना है। ठीक है। अच्छा, एक एक चीज़ और देख लेते हैं, एफ स्ट्रिंग भी होता है एक। एफ स्ट्रिंग सुना आपने? ठीक है। अब मेरे को बीच में कोई डेटा टाइप डालना है, अज्यूम करते हैं। अभी देखो यहाँ पे एफ स्ट्रिंग काम आएगा, यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करना था मेरे को आउटपुट, तो मैंने कॉमा यूज़ कर लिया। ठीक है, बट मेरे को एक स्ट्रिंग बनाना है जो मैं कहीं और यूज़ कर सकता हूँ बाद में, जिसमें इंटीजर भी हो और स्ट्रिंग भी हो, मतलब कैरेक्टर्स भी और इंटीजर भी हो। तो मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ नॉर्मल स्ट्रिंग एफ स्ट्रिंग यूज़ करूँगा, मतलब एफ लिखूँगा और फिर अपोस्ट्रोफी डालूंगा डबल। तो ये अगर एफ नहीं होता तो ये स्ट्रिंग होता है। ठीक है, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, इसको एफ स्ट्रिंग बोलते हैं। अब इसके अंदर आपको कुछ नया नहीं करना है, नॉर्मली लिखना है योर मार्क्स इज। अब आपको डेटा टाइप चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, कर्ली पैरेंथेसिस डालोगे। ठीक है, कर्ली पैरेंथेसिस डालेंगे और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, 97। ठीक है, तो स्ट्रिंग को बनाने के आपको तीन तरीके मिल गए। एक तो आप डेटा टाइप ही चेंज कर दो। ठीक है, डेटा टाइप आपने चेंज करके कॉन्कैटिनेट कर दिया, बेसिक हो गया। दूसरा, आप एफ स्ट्रिंग यूज़ कर लो, स्ट्रिंग के आगे खाली एफ लगाना है और जहाँ पे भी आपको नंबर लगाना है आपको कर्ली पैरेंथेसिस डाल देना है। और या तो आप प्रिंट स्टेटमेंट में कॉमा यूज़ कर लो। अब यहाँ पर आप कोई वेरिएबल भी लिख सकते हो। ठीक है, 97 नंबर लिखना ज़रूरी नहीं है। अज्यूम करते हैं मैंने एक वेरिएबल लिया नंबर 1, जिसको मैंने 97 लिखा। अब मैं 97 की जगह num1 भी लिख सकता हूँ, तो भी सेम ही होगा। ठीक है, तो एफ स्ट्रिंग आपको वो फ्रीडम देता है कि आप कुछ भी डबल पैरेंथेसिस के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, तो इतना चाहिए तो आप नोट कर लो। हेलो सर। सर चलो आगे बढ़े। ठीक है, हो गया कि बाकी आपका? डन सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत फंडामेंटल पे ही हम लोग। मैं नोटबुक शेयर कर दूंगा बाद में। ठीक है, अभी देखते हैं कि चलो ये एस और टी हमने लिखा था ऊपर, एस और टी। अगर मैं प्रिंट करता हूँ एस प्लस टी, तो पाइथन इज अ गुड लैंग्वेज, इट्स गुड फॉर डेटा साइंस। यहाँ पे अगर बीच में मुझे स्पेस देना है, राइट, तो मैं क्या करूँगा, बीच में ऐड करूँगा। हमने एडिशन देखा है ना, हम ऐड कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं बीच में। तो मैं यहाँ पे बीच में ऐड करता हूँ एक स्पेस
देखो, अगर मैं ऐसा किया तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने कुछ भी ऐड नहीं किया। आपको क्या ऐड करना है वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते थे। मान लो मैंने एक सेमीकोलन दे दिया। ठीक है, चलो अभी क्या करते हैं हम, मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी होता है, जैसे हमने मल्टी लाइन कमेंट देखा था। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग या मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, 3 होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकेंड। ठीक है, मैंने मान लो ऐसा 2 लाइन लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट मल्टी लाइन स्ट्रिंग। देखो उसने क्या क्या प्रिंट किया। उसने एक ऊपर जो फर्स्ट लाइन आपको दिख रहा है, तो वो स्पेस है, मतलब वो कुछ भी नहीं है, पर वो है, वो एक, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे स्पेस आया है। ठीक है, फिर उसने नेक्स्ट लाइन में दिस इज़ द फर्स्ट लाइन प्रिंट किया। ठीक है, ये टी से शुरू हुआ और ई तक ख़त्म हुआ। उसके बाद सेकेंड लाइन प्रिंट हुआ। ठीक है, अब ये यहाँ पे स्पेस क्यों आया, अगर मैं इसको बैक कर दूँ यहाँ पे, तो वो स्पेस नहीं आया। और चलो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, तो वो भी स्पेस नहीं आया। इसमें हर एक लाइन आपका सेपरेटली प्रिंट होता है। ठीक है, अगर मैं इसको स्टोर मल्टी लाइन को करूँ, फॉर आई इन मल्टी लाइन स्ट्रिंग, प्रिंट आई। ठीक है, वो एक एक कैरेक्टर ले रहा है। ठीक है, यानी कि अगर देखो इससे समझ में क्या आ रहा है कि दिस और इसके बीच में जो गैप था, ठीक है, उसको भी एक इंडेक्स मिला है। ठीक है, उसको भी एक इंडेक्स मिला है। तो अगर मैं 0th इंडेक्स में जाऊँ तो वो टी देगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, फर्स्ट पे एच, सेकंड पे आई, थर्ड पे एस और फोर्थ पे वो एक स्पेस रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आपके स्पेस को भी एक इंडेक्स मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कैरेक्टर्स को इंडेक्स मिलता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। और अगर मैं नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करूँ यहाँ से, तो वो यहाँ पे स्पेस अज्यूम करेगा। तो अगर आप देखो तो ऊपर एक स्पेस आ गया, और अगर मैं यहाँ पे भी एक बार एंटर कर लूँ तो नीचे भी स्पेस आ जाएगा। ठीक है, नीचे भी एक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डील विद मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब हम इंडेक्सिंग चालू करते हैं इसका। ठीक है, आपको पता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं एक स्ट्रिंग बना लूँ, एस टी आर तो कीवर्ड हो गया, स्ट्रिंग लिखते हैं। ठीक है, हेलो हाउ आर यू लिखते हैं। ठीक है, अब मैं स्ट्रिंग 5 लिखता हूँ। अब देखो 5 में क्या आया, अगर मैं 0 करता तो एच आता। ठीक है, 1 करता तो ई आता, 2 पे एल, 3 पे एल, 4 पे ओ और 5 पे एक स्पेस आया। राइट, तो 5 पे क्या आया, एक स्पेस आया। ठीक है, एक काम करो, आप चाहिए तो यहाँ तक नोट कर लो, मल्टीलाइन, यहाँ से मल्टीलाइन स्ट्रिंग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आगे बढ़े। डन सर। हो गया, चलो अभी मैं इसको 5 नहीं लेता, इसको 4 लेता हूँ। ठीक है, तो ओ आ रहा है। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, फोर्थ इंडेक्स पे ओ है। इसका टाइप देख लेते हैं, इसका टाइप क्या है। स्ट्रिंग है। ठीक है, मतलब जो एक सिंगल कैरेक्टर भी ले रहा है वो कैरेक्टर नहीं है, वो स्ट्रिंग है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग करते हैं। अब मुझे इस स्ट्रिंग का एक पर्टिकुलर पार्ट ही चाहिए, अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हाँ सब स्ट्रिंग चाहिए। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं स्ट्रिप कर सकता हूँ, या मैं इंडेक्सिंग भी दे सकता हूँ, मतलब मुझे कहाँ से शुरू करके कहाँ पे ख़त्म करना है। ठीक है, अब ये क्या होता है, अभी मैंने सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मैं एक काम करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है कभी भी। ठीक है, और इसका राइट हैंड साइड जो है वो एंडिंग इंडेक्स होगा। ठीक है, जो थर्ड पैरामीटर होता है वो ऑप्शनल होता है, मैं थर्ड भी कर सकता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ जंप। ठीक है, अभी देखते हैं वन बाय वन कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे को ओ से लेके आर तक चाहिए। ठीक है, हेलो के जो ओ एंड हो रहा है वहां से लेकर ए आर ई आर का जो आर है, बीच वाला कैरेक्टर आर, वहां तक। तो ओ का क्या है, 0 1 2 3 4। ठीक है, मैं 4 से चालू करता हूँ। 4 से चालू करने के बाद आर पे जाता हूँ। ठीक है, तो 4 5, आपको स्पेस भी गिनना है, 5 6 7 8 9 10 11। 11th इंडेक्स पे आ रहा है, तो अगर मैंने 11 लिख दिया, और चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं तो क्या आउटपुट आएगा वो देखते हैं। मान लो मैंने 11 लिख दिया तो आर नहीं आया मेरा, उसके लिए मुझे 12 लिखना पड़ेगा। जब आप 12 लिखोगे तो 11 तक जाओगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली में एंडिंग इंडेक्स प्लस, एक्चुअली में होता क्या है, -1, वहाँ तक ही जाओगे। अगर आपको वहाँ तक जाना है तो आपको हमेशा +1 करके लिखना है। ठीक है, तो आप वहाँ तक जाओगे। अब इसी चीज़ को मैं वापस से प्रिंट करता हूँ और जंप देता हूँ कि आप जंप करो थोड़ा, मतलब आप क्या करो कि दो दो स्किप करो। ठीक है, बीच के दो कैरेक्टर स्किप करो। तो 2 लिख दिया मैंने, तो स्टार्ट वो ओ से होगा। ठीक है, उसने फिर ये स्किप किया स्पेस, फिर वो सेकंड पे गया एच, फिर उसने ओ स्किप किया डब्ल्यू पे गया। ये बेसिकली बोलता है कि आपको कौन, मतलब स्टार्ट जहाँ से करना है उसके बाद कहाँ जंप करना है। ठीक है, तो 1 के बाद 2 पे जंप किया, बीच में 1 के बाद 3 पे जंप किया, 3 के बाद 5 किया, 5 के बाद 7 किया। 7 - 5 डिफरेंस कितना है, 2 का। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस बताएगा। चलो मेरे को और एक, मान लो ओ के बाद ओ चाहिए था, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा, तो डिफरेंस 3 का होना चाहिए। तो स्टार्टिंग इंडेक्स 0, 0 + 3 3, राइट। तो 0 1 2 3, ओ और ओ आर, राइट। तो ये बेसिकली आपका आप इंडेक्स कर सकते हो, कोई भी अपना जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो निकाल सकते हो। और भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि मैं लिख दूँ, मैंने ये ऑलरेडी बताया आपको
पर फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, तो वो पूरा लेगा। अगर मान लो मैंने 4 लिख के छोड़ दिया, तो वो 4 से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक जाएगा, ठीक है। या इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, या 4 यहाँ पे रख देता हूँ, तो स्टार्ट करेगा 0 से और 3 पे रुक जाएगा, ठीक है। और अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो वो शुरू से शुरू करके लास्ट तक जाएगा, ठीक है। ये आपको काम आएगा जब आप टेक्स्ट डेटा पे काम करते हो, ठीक है। खैर जब हम टेक्स्ट डेटा पे जाएंगे तो हम अलग अलग चीज़ें देखेंगे, जैसे लोअर केस होता है, ठीक है। अभी आपका टेक्स्ट डेटा कभी कहाँ आता है, जैसे मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ। आप कोई डेटा साइंस प्रोजेक्ट बना रहे हो जहाँ पे सर आपको सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, ठीक है? किसी को डाउट है हेलो क्या? सर हेलो मिलिंद पांचाल ने हाँ सर, वो हाँ, इमरान का एक्सेप्ट करना था, एक स्टूडेंट जो था ना इमरान का, इसके लिए मैं आपको अनम्यूट एक्चुअली करके ना बता रहा था। एक सेकेंड ना, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही। आप चैट कर सकते हो क्या, क्योंकि मेरा ईयरफोन्स नहीं आज मेरे पास। ठीक है, मैं आपको चैट। हाँ, आप चैट पर टाइप करो ना, तब तक मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। देखो क्या होता है कि जैसे आप हमारे पास टेक्स्ट डेटा बहुत है, ठीक है। आप इंटरनेट पे जाओ, सब टेक्स्ट में लिखा होता है। आप ट्विटर खोलो, सब टेक्स्ट होता है ना, जो मैं ट्वीट करता हूँ टेक्स्ट होता है। उसका यूज़ बहुत जगह आता है। सबसे पहला यूज़ है सेंटिमेंट एनालिसिस का। मान लो मैं एक राइटर हूँ, ठीक है। मैंने एक बुक लिखा और अमेज़ॉन पे बुक डाल दी और बुक बिक रही है अमेज़ॉन पे। अब मुझे देखना है कि वो बुक का रिव्यू कैसा आ रहा है, और मान लो 50,000 रिव्यू आया उस बुक का, ठीक है। बेस्ट सेलिंग चली गई, बहुत अच्छी बुक गई, 50,000 रिव्यू आया। अब मैं एक एक तो पढ़ नहीं सकता हूँ बैठ के, ठीक है। यस, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल है, ये बहुत बेसिक चीज़ है कि हम सीखते वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बट एक्चुअली आपका जो चैट जीपीटी है, वो भी आपका टेक्स्ट इनपुट लेता है और टेक्स्ट आउटपुट दे रहा है। तो उसके लिए टेक्स्ट प्रोसेसिंग होता है। टेक्स्ट हमें समझ में आता है, मशीन को नंबर समझ में आता है। मशीन को एक्चुअली में 0 और 1 ही समझ में आता है, बाइनरी समझ में आता है। 0 1 से हम नंबर्स बना सकते हैं और टेक्स्ट को हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो एक पूरा अलग फील्ड है, उसको एनएलपी बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। एनएलपी होता है। तो आपका जो नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश है, और कंप्यूटर को समझ में क्या आता है, मैथ्स, 0 और 1। तो वो इंग्लिश को कैसे कंप्यूटर को समझाएगा, वो प्रोसेस में आपको टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग काम आता है। उसमें हम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग करते हैं। फिर हम सबको लोअर केस कर देंगे सारे टेक्स्ट को, क्योंकि अपर केस का यूजुअली कोई मीनिंग नहीं होता। फिर हम उसमें से जो भी अननेसेसरी चीज़ें वो निकाल देते हैं, जैसे फुल स्टॉप निकाल दिया या वगैरह वगैरह निकाल दिया। फिर हम क्या करते हैं, जैसे हेलो हाउ आर यू, इसमें आर जो है वो मीनिंगलेस वर्ड है, मतलब ग्रामर के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आर का कोई मीनिंग नहीं है। हेलो का मीनिंग है आप ग्रीट कर रहे हो, यू का मीनिंग है कि भाई आपको ग्रीट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती है जो हमें निकाल देनी होती है अननेसेसरी, ताकि मशीन एफिशिएंटली काम कर सके, ठीक है। उसमें आपको स्ट्रिंग का बहुत काम आएगा। किस टेक्स्ट आया, एक मिनट देखते हैं। अच्छा, किसी ने हैंड रेस किया था, अभी तक टेक्स्ट आया नहीं मेरे को। खैर ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया सर। तो ये सब आपको बाद में काम आएगा प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो आगे आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम क्या देखेंगे। हाँ, अब रिवर्स द स्ट्रिंग। अभी ये एक बहुत ही फेमस टेक्निक है। एक लाइन में भी आप स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो, ठीक है, -1 यूज़ करके। अब रिवर्स करने के लिए अगर मैं मैनुअली जाऊँ, ठीक है, चलो मैनुअली ट्राई करते हैं। मान लो आपका स्ट्रिंग है हेलो हाउ आर यू। क्या आप, अच्छा जितने लोग भी मीटिंग में सुन रहे हैं, क्या आप कोई कोड लिख सकते हो कि ये स्ट्रिंग रिवर्स हो जाना चाहिए? मतलब इनपुट क्या है, हेलो हाउ आर यू, और मेरे को आउटपुट ये आना चाहिए, मेरे को आउटपुट ये आना चाहिए। एक स्ट्रिंग होगा जिसमें यू
ओ वाई स्पेस ई आर ए स्पेस डब्ल्यू ओ एच स्पेस ओ एल एल ई और कैपिटल एच। ठीक है, ये हेलो हाउ आर यू का रिवर्स है। ये मुझे आउटपुट चाहिए, कोई ट्राई कर सकता है? अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। इतना बड़ा नहीं, सिर्फ हेलो लिखते हैं, सिर्फ हेलो वर्ड को आप करो। ठीक है, तो मैं एक ST3 बना देता हूँ, दैट इज हेलो। सिर्फ हेलो को रिवर्स करो। ठीक है, आउटपुट ये आना चाहिए। बिना -1 यूज़ किए। -1 तो मैं आपको बताऊंगा, बट वो सिंपल है। मैनुअली आप एक क्या कोड लिख सकते हो जिसमें आप इसको रिवर्स करो। मीट में है, कोई ट्राई कर रहा है क्या कोड को? सर ट्राई किया है, सोल्यूशन बना के बना है, आउटपुट आया है। मेरे को ना एक्चुअली आज सुनाई नहीं देगा, आप जो भी बोलोगे आपको ना लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ईयरफोन्स नहीं। अच्छा, आपको आया क्या आउटपुट? एक मिनट देखते हैं। एक मिनट। सर अरे बट माइनस। रिवर्स, नहीं नहीं, आपने रिवर्स फंक्शन यूज़ किया ना? हम्म। रिवर्स, अच्छा आपने फंक्शन, नहीं -1 मत यूज़ करिए। -1 हम लोग अभी देखेंगे। लॉजिक, दूसरा क्या आप बना। लॉजिक लिख सकते हैं क्या, मतलब पूरा कोड हाँ मैनुअल? हाँ हाँ। ठीक है, वो ट्राई करो। जी, जी। -1 से तो कर ही सकता है, वो मैं अभी दिखाऊंगा अभी, बट वो बहुत सिंपल हो जाएगा। सर आप एक बार मैसेज चेक कर लो, आपको चेक किया मैंने ठीक है, फॉर मीटिंग। तो रिवर्स फंक्शन आ जाएगा, है ना? लिस्ट में रिवर्स फंक्शन होता है, राइट?
हाँ, एक स्वैप नहीं, केस वाला नेगेटिव करके इंडेक्सिंग भी से तो आता हो है, ही सकता शायद है, उसमें भी हो सकता है। बट नेगेटिव इंडेक्सिंग से नहीं। क्या हम वैसे ट्राई कर सकते हैं? शोएब कुछ बोल रहे हो क्या आप? मैं बोल रहा हूँ सर, आप चैट देते हो 1 मिनट। एक मिनट, चैट भेजा है क्या? अच्छा, शोएब ने एक चैट भेजा है, देखते हैं। लिस्ट लिस्ट डॉट रिवर्स, लिस्ट को रिवर्स कर दिया। प्रिंट लिस्ट। देखो, मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लिस्ट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है और ऐसे रेडीमेड फंक्शंस नहीं यूज़ करना है। चलो मैं ही करता हूँ, देखते हैं कैसे करता है। बहुत सिंपल है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना कोई बड़ी बात नहीं है, देखते हैं। मान लो हेलो है मेरे पास, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आंसर करके एक बनाता हूँ जो अभी एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। इसमें एक्चुअली मैं अपना रिवर्स स्टोर करूँगा, तो इसमें क्या है, एम्प्टी है। अब अगर आप देखो तो आपको आउटपुट क्या चाहिए, OLLEH। मैं अगर इसमें फॉर लूप लगाऊं, ठीक है, मैं इसमें फॉर लूप लगाऊं तो मेरे पास फर्स्ट एच आएगा। मेरे फॉर लूप में अगर मैं एक काम करता है, फॉर आई इन स्ट्रिंग लिखता हूँ, फॉर आई इन स्ट्रिंग, ठीक है, प्रिंट आई, प्रिंट आई, तो पहले एच आएगा, स्ट्रिंग की जगह ST3 लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। ठीक है, फिर ई आएगा, LLO। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एच सिंगल सिंगल एच होता, पूरे स्ट्रिंग में हमारे पास एक एच होता तो कोई इशू ही नहीं था। एक ही कैरेक्टर है तो आगे से देखो पीछे से एच ही होगा, तो मैं उसको एज इट इज आंसर में डाल देता। क्लैरिटी है? अगर एक सिंगल कैरेक्टर होता, सिर्फ मुझे एच होता और उसी को रिवर्स करना है तो आंसर भी एच ही होगा, तो मैं उसको आंसर में एज इट इज डाल देता। मान लो मेरे पास दो होते, एच और ई, क्या होते, एच, मान लो ई भी आ गया बाद में। अब जब ई आया बाद में तो एच मेरे पास आंसर में ऑलरेडी है। मैं क्या चाहता हूँ, वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए, ई एच के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए ना, तभी आपका ये बनेगा ना, एच ई। फिर एल आया, उसको भी लेफ्ट में डाल दो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक आंसर एम्प्टी बना लिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करो, इसको प्रिंट मत करो। अब आपके पास एच आया, आपके पास क्या आया, एच आया। आंसर शुड बी इक्वल टू, ठीक है, अब इसमें मुझे एच ऐड करना है। क्या ऐड करना है, एच, आई प्लस आंसर। क्या आई भी एक स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग ही है ना, फॉर लूप में चल रहा है, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग ही है। और आंसर भी एक स्ट्रिंग है, तो कॉन्कैटिनेट वो तो पॉसिबल है, वो तो क्लैरिटी है। बट हर बार मेरे को लेफ्ट में ऐड करना है, हर बार मुझे क्या करना है, लेफ्ट में ऐड करना है। पहले देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। प्रिंट, ठीक है, अगर आपको देखना है कि ये वर्क कैसे कर रहा है तो यहीं पे कर लो प्रिंट आंसर, तो आपको हर एक लूप का दिखेगा। किसका दिखेगा, हर एक लूप का। इसको मैं हटा देता हूँ, अच्छा यहाँ से स्टार्ट करते, सॉरी। ठीक है, पहले एच आया, उसने एज इट इज एच को ले लिया। फिर ई आया, उसने लेफ्ट में डाल दिया। ठीक है, फिर एल आया, उसने वापस लेफ्ट में डाला। फिर एक और एल आया, फिर ओ आया। अगर मैं इसमें स्पेस दे दूं, क्या दे दूं, स्पेस, अब ये स्पेस के लेफ्ट में आएगा एच, तो थोड़ा सा आउटपुट शायद दिखे ना, पर बदलेगा। आपको दिख नहीं रहा है बट यहाँ पे एक स्पेस भी है, दिख रहा है, एच के राइट में स्पेस आया ना। और अगर मैं ये स्पेस निकाल दूं तो राइट में देखना कोई स्पेस नहीं होगा, मतलब उससे कम है, उसमें एक ज़्यादा था। ठीक है, तो ये आप, ये बहुत ही बेसिक तरीका है। मैं अभी ऐसे ही रैंडमली सोच रहा था, और एक तरीका सोच सकते हैं क्या हम, जैसे कि इसका लेंथ कितना है, 5 लेंथ है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर इसका 5 लेंथ है तो मुझे इसको 0th इंडेक्स से उठा के कहाँ पे डालना है, 0 1 2 3 4 पे डालना है। इसको 1 इंडेक्स से उठा के 0 1 2 3 पे डालना है। ठीक है, अगर मैं इंडेक्सिंग 1 से चालू करूँ, 0 को एक बार भूल जाता है। ठीक है, इंडेक्सिंग मान लो 1 से चालू करते हैं, H1 है, O5 है। मैंने अब भी जस्ट ऐसा मैं सोच रहा था कि पॉसिबल है कि नहीं, देखते हैं।
एच का जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या है, 1 है, और रिवर्स करने के बाद वो कहाँ जाना चाहिए, 5 पे जाना चाहिए, है कि नहीं? रिवर्स करने के बाद 5 पे जाना चाहिए ना एच। इस केस में किधर है वो, 5 पे, और इनिशियली 1 पे था जब मैंने शुरू किया था। अगर मैं इसकी बात करूँ, किसकी बात करूँ, ई की बात करते हैं। ई इनिशियली कहाँ पे है, 2 पे है। मैं ज़ीरो से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, कोड करेंगे तो ज़ीरो से देख लेंगे। अभी थोड़ा देखते कि उसका पोजीशन किधर है, और वो रिवर्स होने के बाद कहाँ जाना चाहिए, 4 पे, राइट। जो फर्स्ट एल है वो 3 पे है, और वो कहाँ जाना चाहिए, 3 पे। इज़ देयर अ वे, मतलब क्या कोई तरीका है कि हम ऐसा लॉजिक लिखे जो 1 को 5 में कन्वर्ट करे, 2 को 4 में करे, 3 को 3 में करे, और 4 को 2 में करे, और 5 को 1 में करे, ठीक है। ये क्या हम ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा कुछ पॉसिबल है? मेरे मेरे दिमाग में जो सबसे पहले आता है कि हम मॉड ले ले, मॉड लेके कुछ आएगा। अगर मैं 1 मॉड 5 करूँ तो आंसर क्या आता है, 1 मॉड 5, 1 आएगा आंसर, है ना। 5 0 0, रिमाइंडर 1, 1 आता है, ठीक है। अगर मैं, कितना आता है, 1 आता है, राइट, 1 आता है। 1 से मुझे 5 में जाना है, लेंथ कितना है, 5, 5 माइनस 1 4 होता है। अगर मैं 2 मॉड 5 करूँ तो आंसर 2 आएगा, आंसर 2 आएगा। अगर आंसर 2 आएगा तो यहाँ पे 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, क्या मैं एक मैं लॉजिक सोच रहा हूँ, ठीक है। मैं भी अभी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं काम करता है या नहीं, बस वो देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ प्रिंट कर देता हूँ, फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन st3, ठीक है। या एक काम करता हूँ, रेंज ले लेता हूँ, रेंज, फॉर आई इन रेंज ऑफ st3, तो मुझे क्या मिलेगा, रेंज ऑफ लेंथ ऑफ st3, सॉरी। तो लेंथ कितना, 5 है, यानी कि ये 0 से 4 तक चलेगा, ठीक है। आई क्या करेगा, 0 से 4 तक चलेगा। अभी मुझे क्या करना है, स्वैप करना है, ठीक है। देखते हैं, मैं एक काम करता हूँ, टेम्पररी में ले लेता हूँ मेरा st3 का आई, मतलब जो फर्स्ट एच है वो मेरे टेम्पररी में आ गया, ठीक है। अब मुझे वो इंडेक्स ढूंढना है जहाँ पे एच को जाना चाहिए, एच को 4 पे जाना चाहिए। मुझे वो 4 कैसे मिलेगा, 4 मिलने का तरीका ये है कि मैं 5 माइनस 1 करूँ, ठीक है, लेंथ माइनस इंडेक्स प्लस 1 कर दूँ। देखो इंडेक्स क्या है, एच का 0, लेंथ क्या है, 5, तो 5 माइनस 0 प्लस 1 4 होता है, राइट। तो एक काम करता हूँ, मैं इंडेक्स लेता हूँ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग st3 माइनस आई प्लस 1। क्या ये वर्क करेगा, देखते हैं, मेरे को भी आइडिया नहीं है, देखते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स एक नंबर आ जाएगा, एक इंटीजर इंडेक्स आ गया। अब मैं क्या करूँगा, st3 के आई पे जाके मैं अच्छा, मेरे को ये कहाँ, st3 के इंडेक्स को ले लेता हूँ, इन दोनों को स्वैप करना है मुझे, ठीक है। अगर ये मैं इन दोनों को स्वैप कर रहा हूँ तो मुझे अलग टाइप का फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो h की जगह o आएगा, o की जगह h आएगा, फिर
ST3 इज इक्वल टू ST3 इंडेक्स, ठीक है। और जो टेम्प है ST, एक काम करता हूँ, आई की जगह मैंने वो इंडेक्स ले लिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे आई जाना चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, वो इंडेक्स पे जाकर, वो इंडेक्स पर जाकर मैं एक नया बनाता हूँ आंसर, ठीक है। एक एम्प्टी लिस्ट या एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाता हूँ। एक मिनट, क्या एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ हम लोग ऐसा कर भी सकते हैं, वो देखना है। str1, एम्प्टी स्ट्रिंग ले रहा हूँ और str1 के फिफ्थ पे अगर मैं 5 डाल दूँ या a डाल दूँ, इज इट पॉसिबल? स्ट्रिंग, हाँ, यू कैन नॉट डू, करेक्ट, आप असाइन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट असाइन। ओके, अगर हम असाइन नहीं कर सकते तो हम ये लॉजिक नहीं लगा सकते फिर, दिस वोंट वर्क, ठीक है, दिस वोंट वर्क, ठीक है, ये तरीका काम नहीं करेगा। तो यही बेस्ट तरीका है कि हम कॉन्कैटिनेट करें, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो सकता है, असाइन नहीं हो सकता, करेक्ट, ठीक है। तो यही काम करेगा। आपको हर एक चीज़ ना ट्राई करके देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप याद नहीं रख सकते, ठीक है। हर डेटा टाइप का अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, किसी में आप असाइन कर सकते हो, किसी में नहीं कर सकते, तो वो आपको पता ही तब चलेगा जब आप ट्राई करते रहोगे, ठीक है। तो ये तो ठीक है, बाकी तो -1 का सबने बताया था, मैं भी बता देता हूँ। ST3 सेमीकोलन सेमीकोलन -1, ये एक्चुअली रिवर्स करने के लिए काम आता है, और कैसे काम आता है मैं आपको बताता हूँ। ये भी सेम आंसर देगा, ठीक है। तो आपने एक लाइन में रिवर्स कर दिया, वहाँ पे आपको एक फॉर लूप लगाना पड़ा था, यहाँ पे एक लाइन में आपका रिवर्स हो गया। उसके पहले हम नेगेटिव इंडेक्सिंग देखते हैं, ठीक है। ST3 का अगर मैं -1 लिखूँ तो O आएगा, 1 क्या आता है, नहीं, E आता, ठीक है, 1 क्या आता है, E आता। पर जैसे आपने -1 लगा दिया, वो लास्ट एलिमेंट पे चला गया, -0 नहीं लिख सकते आप। -0 अगर लिख के देखा मैं, -0 होता ही नहीं है, जीरो नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव होता, तो वो फर्स्ट पे ही आ गया, ठीक है। तो अगर आपको लास्ट पे जाना है, क्योंकि वो -0 प्लस 0 एक ही होता है ना, तो वो 0 मान रहा है, तो STR और 0H होता है। बट अगर मेरे को लास्ट पे जाना है तो मैं -1 लिखूंगा, राइट। और अगर -2 लिखा तो वो HELLO में L आया, ठीक है, ऐसे ऐसे जाता है। अब आप क्या बोल रहे हो उसको, यहाँ पे आपने क्या बोला कि सारा ले लो और पीछे से चालू करो, ठीक है, सारा ले लो और पीछे से चालू करो। मतलब आप जो स्टार्ट कर रहे हो उसमें जो जंप आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे अगर -2 लिख दूँ तो बीच का एक एक गायब होगा, क्योंकि गैप दो दो का होना चाहिए, राइट। बट क्योंकि -2 है तो वो पीछे से रिवर्स में चालू करेगा, ठीक है। और अगर अज्यूम करते हैं कि आपको, मान लो आपको स्ट्रिंग में प्रिंट करता हूँ, प्रिंट स्ट्रिंग हेलो हाउ आर यू, आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करके हेलो सीधा प्रिंट करना है, या यू सीधा प्रिंट करना है, नेगेटिव इंडेक्स यूज करना है और यू को सीधा प्रिंट करना है। देखो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि मैं स्ट्रिंग लूंगा, ठीक है, मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, यू से। मुझे पता है कि सेमीकोलन का जो पहला होता है वो हमेशा स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, तो -1 -2 -3, -3 पे मेरा y है, ठीक है, और जाना कहाँ तक है, -1 तक, ठीक है। अब ये क्या दे रहा है, क्योंकि इस केस में क्या होता है, -1 होता है ना, अगर मैं इसको 0 करूँ तो देखते क्या होता है, तो -3 से 0 चला गया, यानी कि उसने कुछ नहीं लिया। एक काम करते हैं, ठीक है,
यानी कि वो वाई ओ ही लेगा। तो क्या कोई रास्ता है वाई ओ यू लेने का? इज इट पॉसिबल? या एक काम करो, यहाँ पे अगर आप कुछ मत दो तो आ जाएगा। ठीक है, आपने कुछ नहीं दिया तो वो लास्ट तक जाने ही वाला है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग है, आप ज़रा देख लो। हो गया? चलो, अब हम कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, पाइथन में कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग लिखा, ठीक है, स्पेस, ठीक है, मान लो एक स्ट्रिंग। अब आपको कोई बोले कि मुझे शुरू के स्पेसेस और लास्ट के स्पेसेस नहीं चाहिए, सिर्फ डी से लेके डी तक चाहिए। ठीक है, तो आप डॉट स्ट्रिप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बी को मैं लिख देता हूँ ए डॉट स्ट्रिप, और बी को प्रिंट करते हैं, प्रिंट बी, सॉरी नॉट बी, कैपिटल स्मॉल बी। तो स्ट्रिप क्या करता है, आगे पीछे के सारे जो एम्प्टी स्पेसेस है उनको ख़त्म कर देता है। बीच का इसके लिए नहीं करता क्योंकि उसको नहीं पता कि वो आपके स्ट्रिंग के लिए यूज़फुल है कि नहीं। ठीक है, हो सकता है हेलो हाउ आर यू के बीच में जो स्पेसेस है वो आपको यूज़फुल होंगे, राइट। तो ये आपका स्ट्रिप फंक्शन हो गया। और एक जो आपकी बहुत ही काम की चीज़ है वो है लोअर और अपर फंक्शन। ठीक है, लोअर और अपर फंक्शन ऐसी चीज़ है जो आपको एक्चुअली में बहुत काम आएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कैप कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी कैप कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, बी इज इक्वल टू ए डॉट, इसको रन करता हूँ, ए डॉट अपर लिखता हूँ। अपर मतलब अपर केस, ठीक है, प्रिंट बी। प्रिंट क्या करना है आपको, बी। ठीक है,
तो आप अगर आप देख सकते हो आपका सारा का सारा अपर केस हो गया, डॉट अपर फंक्शन यूज करके आपका सारा का सारा अपर केस हो गया। ऐसे ही आप डॉट लोअर भी यूज कर सकते हो। तो ये केस को चेंज करने के लिए, ठीक है, सारा का सारा लोअर हो गया। ये हम काम करते हैं जब हम एनएलपी में काम करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, तब हम सबको लोअर केस करते थे। ठीक है, और अगर आपको कुछ जानना है तो आप आई थिंक लोअर हमने यही किया था ना पहले। हमने हेल्प कैसे लिया था? Was it- हमने जितने पहले हेल्प मांगे थे पाइथन से, लेट्स सी, अभी तो फिलहाल एरर आना नहीं चाहिए, बट हाँ हाँ हाँ, प्रिंट हेलो एक फंक्शन डिफाइन किया और क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है। वो पाइथन के फंक्शन को नहीं ले रहा है, बट डेव मॉड में आई थिंक सो उसने लिया था, हेल्प डेव मॉड लिखा है कल, ठीक है। स्ट्रिंग के फंक्शन का शायद मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, लोअर तो वो ले नहीं रहा है, हेल्प मांग के देखते हैं हेल्प देगा या नहीं। ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ए डॉट लोअर लिखूँ या नहीं दे रहा है, हेल्प स्ट्रिंग डालते हैं, ये बोल रहा है कि हेल्प स्ट्रिंग डालो। हाँ, इसमें आएगा सब, ठीक है। आपको स्ट्रिंग से जुड़ी मतलब जो भी चीज़ें हैं ना वो सब मिल जाएंगी, सारे फंक्शंस, अपर लोअर अपेंड डिलीट, हर एक चीज़, ठीक है। आपने क्या किया, हेल्प स्ट्रिंग। अब इसमें क्या है, क्लास स्ट्रिंग, ठीक है, क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, वो सब कैसे करना है, ठीक है। आई थिंक सो ये देखो, इज अल्फा, है ना, ये हम लोग देखते हैं। रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज अल्फाबेटिक स्ट्रिंग, एस का है पता है आपको, हर एक डिजिट को एक नंबर, हर एक आपकी कीबोर्ड में जितने भी हैं सबको एक नंबर असाइंड है, एस का डिजिट, इस डिजिट। तो ये जितने भी स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने डॉट लोअर किया, इसमें होगा कहीं देखो, इज लोअर, इज न्यूमेरिक, इज मतलब ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर फंक्शन के आगे इज लिखा है मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ट्रू और फॉल्स। अगर आप इज हटा दो और सिर्फ लोअर लिखो तो सबको लोअर में कर देगा। लोअर में करना है तो सिर्फ लोअर लिखना है, अगर पूछना है कि लोअर में है या नहीं तो इज लोअर, ठीक है। इज अपर, अब यहाँ देखो सिर्फ लोअर है, ठीक है। रिटर्न अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू लोअर केस। तो आपको स्ट्रिंग के बारे में कुछ भी जानना है तो आप हेल्प स्ट्रिंग कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डॉट रिप्लेस करते हैं। डॉट हमने लोअर देख लिया, डॉट अपर देख लिया, स्ट्रिप देख लिया, डॉट रिप्लेस करते हैं। तो मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ हेलो, और एक बीज स्ट्रिंग बनाता हूँ जो कि होगा स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। अब इसमें दो आर्ग्यूमेंट देना है आपको। अगर मैं यहाँ देखूँ रिप्लेस, ये देखो रिप्लेस, पहला क्या है, ओल्ड न्यू। ओल्ड क्या, ओल्ड और न्यू, मतलब किससे रिप्लेस करना है, कॉमा क्या रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करना है और कॉमा क्या रिप्लेस करना है, ठीक है। दिस इज हाउ यू डू। मेरे को ई को रिप्लेस करना है विथ जेड, तो मैंने क्या लिखा, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, मतलब स्ट्रिंग आपका हेलो है, उसमें ई को रिप्लेस कर दो जेड से, प्रिंट वी करता हूँ। क्लैरिटी है, कोई कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बेसिक सी बात। ये हो गया आपका रिप्लेस, ठीक है, अपर लोअर हो गया। रिप्लेस एक्चुअली आपको बहुत काम आएगा। हम लोग एक सैम्पल जब डेटा साइंस प्रोजेक्ट करेंगे
तो हम क्या करेंगे, बड़े से डेटा में स्ट्रिंग डेटा होगा, सैलरी डेटा होगा, सैलरी में क्या डॉलर होगा, तो डॉलर साइन को मुझे रिप्लेस करना है, तो मैं डॉट रिप्लेस करूँगा, यहाँ पे डॉलर लिखूँगा और यहाँ पे कुछ नहीं लिखूँगा, स्पेस भी नहीं, ठीक है, वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो वो हम तब करेंगे जब हम आएंगे प्रोजेक्ट पे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए डॉट रिप्लेस कैसे यूज़ करते हैं। रिप्लेस हो गया। एक स्प्लिट भी होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। मान लो आपका एक स्ट्रिंग है, देखो आपका स्ट्रिंग क्या है, मार्क्स दिया आपको, ठीक है, एक मार्क्स दे दिया आपको 50, 70, 80। अब आपको इनको सेपरेट करना है, तो आप स्प्लिट कर दो, पूरे स्ट्रिंग को आप क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। तो मैं बी क्या लिखता हूँ, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, और किससे स्प्लिट करना है, कॉमा से। अभी मैं बी को प्रिंट करता हूँ, तो बी एक लिस्ट आया, बी क्या है, एक लिस्ट है। अगर मैं टाइप ऑफ बी निकालूं, ठीक है, टाइप ऑफ बी देखो तो लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर क्या है, स्ट्रिंग के अंदर 50 है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना, 50, 70, 80 एक स्ट्रिंग में दिया था ना मैंने, तो 50 है बट एज अ स्ट्रिंग है, नॉट एज एन इंटीजर, ठीक है। तो आपने स्प्लिट कर दिया थ्रू कॉमा। अच्छा, अभी आप बोलोगे कि मुझे सिर्फ फर्स्ट मार्क्स चाहिए, सिर्फ 50 चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी इंडेक्सिंग कर सकता हूँ। अभी स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट क्या रिटर्न कर रहा है, एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, मेरे को मान लो सिर्फ फर्स्ट चाहिए, तो मैंने इंडेक्स कर दिया 0, ठीक है, इंडेक्स कर दिया 0 से लेके 2 तक, ठीक है, या कुछ नहीं किया तो एज इट इज पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको डॉट स्प्लिट, स्ट्रिप, अपर लोअर, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ये सब हमें सब काम में आता है, ठीक है। ये हर एक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बहुत इजी, बट काम में बहुत आता है, ठीक है। और एक है कैपिटलाइज, ठीक है, और एक है कैपिटलाइज। अच्छा, और एक है काउंट। तो मैं क्या करता हूँ, बी मैं एक काम करता हूँ, एक स्ट्रिंग बनाता हूँ दैट इज हेलो, ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया हेलो, लेट मी प्रिंट स्ट्रिंग डॉट काउंट। काउंट टेक्स एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट, 0 आर्ग्यूमेंट देयर। ये क्या बोल रहा है, इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए और हमने एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, ठीक है। तो इसको कौन सा आर्ग्यूमेंट चाहिए वो यहाँ आके देख लेते हैं, डॉट काउंट में अपर स्ट्रिप सी ऊपर ही होगा, सी ना, काउंट होगा यहाँ पे, कैपिटलाइज है, देखो कैपिटलाइज है, काउंट है, देखो काउंट, एस डॉट काउंट, कहाँ से कहाँ तक काउंट करना उसको वो भी चाहिए, ठीक है, कहाँ से कहाँ काउंट करना है उसको वो भी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ, ऐसा ट्राई करूँ, इनवैलिड सिंटेक्स, एक मिनट इसको देखना पड़ेगा ज़रा, यहाँ पे कहाँ गया काउंट, हाँ, एस डॉट काउंट सबस्ट्रिंग, तो एक अंदर सबस्ट्रिंग दिया है, कॉमा स्टार्ट के अंदर एक स्ट्रिंग दिया है, रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग अकरेंस ऑफ सबस्ट्रिंग इन स्ट्रिंग एस टू दिस ऑप्शनल, ठीक है। अगर मैंने इसको फंक्शन नहीं लिया, एक मिनट इसको ज़रा चेक करना पड़ेगा हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में जाके, आई थिंक सो, इज इट लाइक काउंट स्ट्रिंग, ओके इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो हम लोग को स्ट्रिंग डॉट काउंट, मैं इसका ज़रा हेल्प लेता हूँ, ठीक है। मेथड ऑफ बिल्ट इन स्ट्रिंग इंस्टेंस एस डॉट काउंट,
s.count substring return the number of nodes of substring sub in string start to end in string start to end. Optional arguments start and end are interpreted as in slice notation. Oh, is it is it is it is it is it is it string 0 to 5? Is this the answer? Is that the answer? Why is it considering 1? वो आंसर दे रहा है बट 1 दे रहा है. लेट मी चेक. इसको उसको वो पूरा एक ही ले रहा है. इसको पूरा एक ले रहा है, वो पूरा एक ले रहा है. तो हम क्या कर सकते हैं? Should I keep it like this? Should I let me check count function and string. Count function क्या आपने क्या लिया? करेक्ट. हाँ. अच्छा, जो लेटर काउंट करना है. तो अगर मैं इसके अंदर ऐसा L डालता हूँ, so no, it should not give 0, right? यही है ना जो आपको काउंट करना है. एक मिनट, डोंट थिंक सो. लेट अस सी. एप्पल, ठीक है. ट्राई इट योरसेल्फ. इन्होंने क्या दिया है? 2 दिया है एप्पल को. अच्छा, एप्पल कितने बार आ रहा है वो दिया है क्या इन्होंने? गॉट इट. सो बट अगर मैं L डालता हूँ, मान लो मैं L डालता हूँ, सो इट शुड नॉट कम 0. व्हाई इज इट कमिंग 0? लेट मी प्रिंट. अच्छा, इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ पहले तो. हाँ, करेक्ट है. ठीक है. तो आपको अगर किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को काउंट करना है तो हम काउंट यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. और कितने कैरेक्टर्स है वो लेंथ बताता है. हाँ, वो फंक्शन से लेंथ बताता है. मैं भी अभी चेक किया. यस लेंथ करेक्ट. मैं कंफ्यूज हो गया. चलेगा. ठीक है. तो काउंट मतलब आपको क्या काउंट करना है वो आपने डाला तो उसका नंबर देगा, और लेंथ तो पूरा का आपको दे देगा. ठीक है. तो मेरे को लगता नहीं स्ट्रिंग में अब कुछ ज़्यादा है. हम एक लास्ट चीज़ देख सकते हैं. अच्छा, एक आखिरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ. लेट मी प्रिंट. ओके, हेलो. और मैं क्या करता हूँ, टैब डालता हूँ. हाउ. तो आपको दिख रहा है टैब आ गया बीच में, क्योंकि T फॉर टैब. अगर मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो मैं एन डालूंगा, तो नेक्स्ट लाइन होता है. ठीक है. ये एक बेसिक चीज़ आपको बतानी थी. तो यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग खत्म हुआ. तो बेसिक जो पाइथन है वो हो गया. अब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं. ठीक है. हम लोग क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद डेटा स्ट्रक्चर. अब मेरे को कोई बता सकता है कितने डेटा स्ट्रक्चर होते हैं? चैट में लिखो प्लीज, क्योंकि मेरे को आवाज़ आएगा नहीं. आई थिंक सो. कैन यू टाइप ऑन चैट कितने डेटा स्ट्रक्चर्स आपको पता है इन पाइथन? Can you give an example for why do we need to reverse a string? Actually, रिवर्सिंग स्ट्रिंग का अलग अलग जगह यूजेस हो सकता है. कभी कभी क्या होता है जब आप स्टैक में काम कर रहे हो. ठीक है. जब आप स्टैक में काम करते हो या आपने स्टैक में इनपुट लिया है, तो आपका जो फर्स्ट आता है वो एकदम अंदर चला जाता है. उसके बाद कोई आएगा तो उसके ऊपर आ जाएगा वो, तो तब आप उसको रिवर्स कर सकते हो. स्टैक क्या होता है? फर्स्ट इन लास्ट आउट. ठीक है. तो जो फर्स्ट अंदर आता है वो लास्ट बाहर जाता है.
बट अगर आपको वो नहीं चाहिए, ठीक है, आप रिवर्स कर सकते हो। एक्चुअली बहुत जगह काम आता है, हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, कैन एनीबडी टाइप ऑन चैट कि डेटा स्ट्रक्चर्स इफ यू नो एनी? लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ठीक है, ये 4 डेटा स्ट्रक्चर्स हमें पता है। एक हमने क्या लिख दिया, लिस्ट लिख दिया, ठीक है। दूसरा क्या लिख दिया, टपल। लिस्ट, तीसरा टपल, सेट और डिक्शनरी, ठीक है। अब इन सबका अलग स्ट्रिंग भी अलग, है सर। यस, ओके। स्ट्रिंग भी एक मतलब डेटा स्ट्रक्चर है। कैन यू टाइप? एक्चुअली आई कैन नॉट लिसन प्रॉपरली, ठीक है, आज मेरा ईयरफोन्स है नहीं मेरे पास, सो इफ़ यू हैव टू से एनीथिंग काइंडली टाइप। तो ये 4 बेसिक हमें पता है, ठीक है। अब इन चारों का अलग अलग यूज़ होता है। डिक्शनरी अगर आपने थोड़ा बहुत देखा होगा ना, स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग। डिक्शनरी अगर आपने थोड़ा बहुत देखा होगा तो जेसन फॉर्मेट की याद दिलाता है, ठीक है। सेट का एक अलग काम है, टपल का, टपल अगर आपको पता होगा इम्यूटेबल लिस्ट होता है, टपल इज बेसिकली इम्यूटेबल लिस्ट, ठीक है। और लिस्ट तो आपका जनरल है। तो हम बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे इसमें, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स में बेसिक बेसिक ऑपरेशन देखेंगे कि हम कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कहाँ अपेंड करते हैं, कहाँ डिलीट करते हैं, ठीक है। और डिक्शनरी को पार्स कैसे करता है, डिक्शनरी क्या होता है, की वैल्यू पे, ठीक है, वो सब हम देखेंगे। पहले बनाते कैसे हैं? अगर मुझे एक लिस्ट बनाना है एल, तो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स देना पड़ेगा। अब इसकी खासियत क्या है कि मैं इसके अंदर कोई भी डेटा टाइप डाल सकता हूँ, मतलब एक लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट कुछ भी हो सकता है। ये नहीं है कि वो सारे इंटीजर्स ही हों या सारे फ्लोट ही हों, ठीक है। तो मैंने डाल दिया नेम और ये डाल दिया मान लो 5.7, ये वैलिड है। फिर हम लोग किस पे आ जाते हैं, टपल पे। अब जो टपल है सेम ही है, खाली उसमें राउंड ब्रैकेट आएगा, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है कि ये फिक्स हो गया, यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट म्यूटेट इट, मतलब अब आप इसमें जाके चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो बन गया वो बन गया। और ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग देखेंगे कि लिस्ट चेंज होता है, ठीक है। तो टपल बनाने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। खैर मैं अंदर का सारा जो कंटेंट है वो कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, ठीक है। अब आपको एक सेट बनाना है, कोई बता सकता है सेट क्या होता है? सेट के लिए आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हो। डिक्शनरी के लिए भी कर्ली यूज होता है और सेट के लिए भी कर्ली यूज होता है, ठीक है। अब अंदर का आप सारा कंटेंट जो है सेम लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ। अब डिक्शनरी देखो, डिक्शनरी कैसा होता है, डिक्शनरी में की होता है और उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैं की लिखूंगा, की लिखूंगा और उसकी एक वैल्यू लिखूंगा, ये फर्स्ट है। फिर मैं कॉमा लिख के ऐसा कितना भी लिख सकता हूँ, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। तो बाय अज्यूम करते हैं कि हमने एक और कुछ बना दिया, ठीक है, 2 ही है। अभी एक काम करता हूँ, मैं कोर्स लिखता हूँ पाइथन, ठीक है, और लेक्चर नंबर लिखता हूँ 3। अब लेक्चर जो है, अगर ये 3rd लेक्चर है मान लो, तो मैं इसको अपोस्ट्रोफी हटा के इंटीजर भी लिख सकता हूँ, डिक्शनरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी आप की में भी कुछ भी डाल सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं है। अभी रन करते हैं तो आपका सारा डिफाइन हो गया। अगर आपको टाइप देखना है सबका, तो आप टाइप एल कर दो, लिस्ट आ गया। आप टाइप टी कर दो, टपल आ गया। टाइप एस कर दो, सेट आ गया। और टाइप डी कर दो, डिक्ट आ गया, डिक्शनरी आ गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डिफाइन डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। अब एक काम करते हैं, देखते हैं कि प्रिंट करते हैं एल ऑफ 1।
देखो L ऑफ 1 तो सिंपल 2 आएगा, ठीक है। अगर मैं डिक्ट ऑफ 1 डालूं तो मुझे बताओ विल इट वर्क और नॉट, यस और नो, सिंपल यस और नो। L ऑफ 1 काम किया, T ऑफ 1 भी काम कर रहा है, S ऑफ 1 भी काम कर रहा है। अच्छा S ऑफ, ओके इस पे आएंगे हम, इस इट्स नॉट स्क्रिप्टेबल, इस पे आएंगे हम, बाद में आएंगे। ये नहीं काम कर रहा है, ये तो दिख गया। क्या D करेगा? ठीक है, और कोई यस और नो? मैं देखता हूँ। यस सर। ओके यस, सौद ने बोला यस, ओके। हाँ सौमिन ने लिखा है यस सर। सेट इक्वल टू पैरेंथेसिस, वेरी गुड, ओके करेक्ट। देखते हैं, ठीक है। somebody wants to join the call, देखते हैं। नहीं काम करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डिक्शनरी के अंदर जब भी आप कोई वैल्यू डालो तो वो इंडेक्स नहीं ले रहा है, वो कीज ले रहा है। और वन नाम का कोई की हमने डाला ही नहीं। हमारे पास दो की है, कोर्स और लेक्चर, दो कीज हैं। और कोर्स का वैल्यू क्या है पाइथन, लेक्चर का वैल्यू 3 है, क्लैरिटी है। अभी जब आप डिक्शनरी में डालते हो कोई भी वैल्यू तो वो इंडेक्स की बात नहीं होती है, वो की बात होती है। वो बोलेगा डिक्शनरी में जो भी की 1 होगा उसका वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोर्स, तो पाइथन प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, कि मेरा जो डिक्शनरी डी है उसका जो वैल्यू, उसका जो की कोर्स है उसका जो वैल्यू है पाइथन है। और जब मैंने 1 डाला तो उसने क्या बोला, की एरर 1, ठीक है, कि आपने गलत डाल दिया है, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। चलो थोड़ा आगे आते हैं। अच्छा आप ऐसा भी कर सकते हो, मान लो मैं लिखता हूँ इफ, प्रिंट करते हैं, एक कंडीशन प्रिंट करते हैं, ट्रू या फॉल्स, 1 इन एस, तो ये आंसर आएगा ट्रू। क्योंकि जब आप इन करते हो तो वो बेसिकली फॉर लूप जैसा ही काम करेगा। फॉर लूप जैसा मतलब एक एक अंदर जाएगा और चेक करेगा है या नहीं है, एक बार भी अगर है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग होता है सेम इंडेक्सिंग आप लिस्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। सो 1 से 3 मतलब 2 और नेम आएगा, ठीक है। सेम इंडेक्सिंग कर सकते हो आप, लिस्ट को भी रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। एल कॉलन कॉलन -1, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। सेम चीज़ आप टपल के साथ भी कर सकते हो। अच्छा और एक चीज़ देखते हैं, हम स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते थे, राइट? क्या लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं? अगर मैं लिखूँ एल इज इक्वल टू एल प्लस एक नया लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है, उसका जो पहला एलिमेंट है वो 5 है, देखते हैं, प्रिंट एल, ठीक है। मतलब जैसे स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन होता है वैसे ही लिस्ट में कॉन्कैटिनेट हो सकता है। शर्त यह है कि जो आप कॉन्कैटिनेट कर रहे हो दोनों ही लिस्ट होना चाहिए। अगर लिस्ट में इंटीजर ऐड करोगे तो नहीं हो पाएगा। कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट टू लिस्ट, नॉट इंट, ठीक है। तो ये, इसको मैंने लिस्ट के फॉर्म में लिख दिया एक, अब मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप टपल में कर सकते हो, टपल में देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या टपल में हम कुछ कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। टी प्लस एक नया टपल बना देता हूँ जिसमें 5 है। एक मिनट, ये क्या बोल रहा है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट टपल टू टपल, सो 5 इज नॉट अ टपल, 5 इज राइट। एक काम करते हैं, इसको टी प्लस टी करते हैं, लेट्स प्रिंट टी,
यू कैन टप्पल को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। मैं जाके अंदर, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, टी ऑफ जीरो को चेंज करने का ट्राई करता हूँ। टी ऑफ जीरो को मैं लिखता हूँ 1, ONE 1। दैट इज नॉट पॉसिबल। आप चेंज नहीं कर सकते जाके, लास्ट में आप कॉन्कैटिनेशन कर सकते हो। सेट में कर सकते हैं कि नहीं देखते हैं। S इज इक्वल टू S प्लस S करते हैं एंड लेट अस प्रिंट S। सेट में आप कॉन्कैटिनेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। और सेट में हम इंडेक्सिंग भी नहीं कर सकते। हमने देखा था जब मैंने S ऑफ जीरो लिखा एरर आया। अगर मैं प्रिंट S ऑफ जीरो करूँ तो भी एरर आएगा। आपको इन करना पड़ता है, दिस इन सेट, तब वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। या तो पूरा सेट ही प्रिंट करना पड़ेगा। क्लैरिटी है, ठीक है। तो ये सारे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स है। अब मान लो एक मैं कोड लिखता हूँ। S क्या है, अभी S को प्रिंट किया 1 2 5.7 और नेम, ठीक है। मैं लिखता हूँ S डॉट अपडेट, ठीक है। इस ये पहले हेल्प मांगते हैं। एक अपडेट फंक्शन होता है आपके सेट में। अब ये करता क्या है, अपडेट मेथड, ठीक है, ऑफ सेट इंस्टेंस, अपडेट अ सेट विथ यूनियन ऑफ इटसेल्फ एंड अदर्स। अगर आपको दो सेट हमने बचपन से पढ़ा है किसमें, मैथ्स में, ठीक है। सेट्स का हम यूनियन ले सकते हैं। तो मैं एक नया सेट S1 बनाता हूँ जिसमें मैं क्या लिखता हूँ, आपका पुराना सेट क्या था 1 2 5.7 और नेम। इसमें मैं क्या डालता हूँ, नेम कॉमा 1, ठीक है, कॉमा 9। अब S डॉट अपडेट S1, ठीक है। इसको मैं प्रिंट करता हूँ, कंट्रोल A प्रिंट। should I take it in S itself, print S। वो नन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, नन रिटर्न कर रहा है। why I'm taking this parenthesis, S has no object, none type object, S none है क्या, S डिफाइन नहीं किया मैंने। S मैं डिफाइन कर लेता हूँ। पहले क्या था 1 2 नेम 5.7, शुड आई प्रिंट S, प्रिंट S, ये मैंने किया प्रिंट S, ठीक है। S1 भी ठीक है। इट इज़ नॉट टेकिंग अपडेट। अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, डॉट अपेंड तो लिस्ट में होगा। लेट मी राइट दिस सेट इटसेल्फ, ओके। लेट मी राइट नेम 1 9। it is saying S dot update is not working. Okay, let me check. हाँ, गॉट। देखो हम लोग मिस्टेक क्या कर रहे थे, देखो जब मैं S डॉट अपडेट लिख रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिक S में ही अपडेट कर रहा है, वो परमानेंट चेंज ला रहा है। समझ में आया, आपको उसको किसी में असाइन नहीं करना है। ये एक परमानेंट चेंज है, आपका सेट ही बदल गया। जैसे जैसे मान लो मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग बनाया हाय, मैंने क्या स्ट्रिंग बनाया, हाय। मैंने क्या बोला, S ऑफ जीरो क्या है, S ऑफ जीरो क्या है, प्रिंट करता है
एच आया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एस ऑफ ज़ीरो एच है, वो इक्वेट करना है मुझे, मान लो जेड से, ठीक है। मैं जब ये डॉट अपडेट फंक्शन कर रहा हूँ तो वो एज इट इज इक्वेट कर रहा है, ये आपको सिर्फ प्रिंट करके नहीं देगा टेम्पररीली, वो पूरे सेट में ही परमानेंट चेंज लेकर आता है, ठीक है। तो हम जो असाइन कर रहे थे वो रिटर्न नन करता है। अगर मैं इसका रिटर्न टाइप देखूंगा तो रिटर्न नन होगा। कहीं लिखा तो नहीं है, लिखा होना चाहिए, बट इट रिटर्न्स अ नन इफ आई असाइन इट टू समथिंग। अगर मैं असाइन करूंगा तो नन आएगा, राइट। तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली तो क्या कर दो, ठीक, अपडेट कर दो। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है आपका, अपेंड। लिस्ट में होता है अपेंड, ठीक है। तो लिस्ट में अपेंड कर दो 6, तो एल क्या आएगा, लास्ट में एक 6 आएगा, ठीक है। अपेंड मतलब लास्ट में ऐड करना, क्लियर है। आप सेट में भी ऐड कर सकते हो, एस डॉट एड 56, ओके, ठीक है। सेट में क्या ऐड हो गया, 56 ऐड हो गया। नाउ कैन यू टेल मी, मुझे एक बात बताओ, मैंने लिस्ट में, ठीक है, जो लोग मीटिंग में वो चैट में लिखे, मैंने लिस्ट में एल डॉट अपेंड 6 किया तो मुझे 6 इधर मिला। मैंने सेट में ऐड 56 किया तो वो कहीं बीच में आके रुक गया, क्यों ऐसा? पहले तो 56 नहीं था, 1 2 5.7 9 और नेम था, मैंने ऐड किया 56, वो बीच में आके आ गया। अगर वो असेंडिंग डिसेंडिंग लेता तो भी बीच में नहीं आना चाहिए था 56, क्योंकि 9 से भी बड़ा है ना 56। कैन एनीबडी थिंक ऑफ लॉजिक? ट्राई करो विदाउट ऑब्वियसली एक्चुअली लुकिंग एट द इंटरनेट। कैन यू थिंक ऑफ दैट, एनीवन? Maybe it's inserting data randomly. रैंडमली नहीं होता एक्चुअली, पाइथन में कुछ भी रैंडम नहीं होता। रैंडम एक अलग फंक्शन होता है जिससे हम रैंडम वैल्यूज निकालते हैं। रैंडमली चलो एक बार देख लेते हैं ना, अगर रैंडम होगा, मुझे नहीं पता, अगर होगा तो फिर अगली बार कहीं और आएगा, ठीक है। फिर से ऐड करते हैं, एस को मैं डिफाइन करता हूँ जहाँ भी मैंने किया है, एस ये है अपना, ठीक है, एस ये है, एस को मैंने अपडेट कर दिया, एस मिल गया अपने को। अब वापस एस में ऐड करते हैं, देखते 5.7 के बाद है या नहीं। अभी भी सेम ही जगह पे ना, अगर रैंडम होता तो जगह चेंज हो जाती, लेकिन रैंडम नहीं है, मतलब कुछ तो लॉजिक है। अगर मैं इसमें एक बात बताओ, 10 ऐड करता हूँ, क्या ऐड करता हूँ, 10, ये फिर से कहीं बीच में आया। आप नोटिस करो कि वो फर्स्ट डिजिट को कंसिडर कर रहा है, वो कौन से डिजिट को कंसिडर कर रहा है, फर्स्ट। तो फर्स्ट डिजिट 1 है और वो तो 2 से छोटा है ना। 10 एज अ नंबर बड़ा होगा, बट 1 जो है वो तो 2 से छोटा है। यहाँ पे 56 में फर्स्ट डिजिट 5 है, वो तो 9 से छोटा है। क्लैरिटी है? तो वो फर्स्ट डिजिट कर रहा है, यानी कि वो आपका काम बहुत आसान कर रहा है सॉर्ट करने में। तो आपका जो सेट होता है वो सॉर्टेड होता है। वो क्या होता है, सॉर्टेड। कैसा सॉर्टेड होता है, डिक्शनरी में हम कैसा देखते हैं, फर्स्ट, राइट। डिक्शनरी कैसा होता है कि आपका जो फर्स्ट होता है वहां से स्टार्ट होता है, फिर जब वो सेम हो गया तो सेकंड दिखता है। क्लियर है? अब मैं एक काम करता हूँ, 56 है और 59 ये ऐड करके देखता हूँ, एस में ऐड करो 59, तो डिक्शनरी के हिसाब से 56 के बाद आना चाहिए और 9 के पहले।
तो आपका जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो आप हाथ में लेते हो वो जो लॉजिक होता है सेट में भी वही लॉजिक होता है। इसके लिए ये आपको ये सॉर्ट करके देता है। ठीक है, अगर आपको सारे 1 वाले साथ में चाहिए तो आप क्या कर लो, सेट बना लो। ठीक है, लॉजिक समझा इसका? ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलो, तो ये सब बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स की बातें हो गई। डिक्शनरी एक्चुअली में थोड़ा सा बेटर है क्योंकि वो आपको सब करने देता है, असाइनमेंट करेगा, सब करेगा। तो अब मैं डी करता हूँ। ठीक है, कोर्स पहले आई थिंक पाइथन था, सी कैपिटल या स्मॉल, कोर्स का सी कैपिटल है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ कि एरर कोर्स में गलत है, अच्छा स्मॉल है, सी स्मॉल है। ठीक है पाइथन, अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ और डेटा साइंस लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या आएगा, अब मैं प्रिंट करता हूँ डी को, प्रिंट। ठीक है, अपडेट हो गया, सिंपल। अगर मैं फॉर लूप चलाऊँ, फॉर आई इन डी, प्रिंट आई, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? क्या मुझे पहले कोर्स मिलेगा, फिर डेटा साइंस मिलेगा, फिर लेक्चर मिलेगा, फिर 3 मिलेगा? आपको पहले कोर्स मिलेगा, फिर लेक्चर मिलेगा। जब आप फॉर लूप लगाते हो तो आप कीज को पार्स करते हो। ठीक है, आवाज वहां से कहीं से आ रही है? मेरे को लगता है प्रोजेक्टर का कुछ नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरे लैपटॉप का वॉइस पीछे से आ रहा है, इसलिए मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है, ये क्लैरिटी है। जब आप फॉर लूप यूज करते हो तो वो क्या करता है, आपको कीज को पार्स करता है। ठीक है, तो प्रिंट आया। अभी आपको क्या करना है, मान लो आपको वो भी चाहिए, वैल्यूज भी चाहिए, तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, डी ऑफ आई। डी ऑफ आई मुझे उसका वैल्यू देगा, डिक्शनरी डी का जो भी आई आपका रहेगा की, उसका वैल्यू क्या है। डी डॉट वैल्यूज एक साथ पूरा देगा, मुझे सिर्फ आई का वैल्यू चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा, क्योंकि हमने स्ट्रिंग पढ़ लिया है, तो हम यहाँ पे ना एक अच्छा सा स्ट्रिंग बना सकते हैं, प्रिंट आई प्लस डी ऑफ आई। क्या ऐसा कर सकते हैं? 3 और लेक्चर ऐड नहीं होगा, 3 और लेक्चर ऐड नहीं होगा, तो मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और बीच में एक स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, स्पेस से बेटर क्या रहेगा, एक कॉलन दे दो। तो आप फॉर लूप यूज करके एक सिंगल लाइन में आप पूरे डिक्शनरी को पार्स कर सकते हो। अब इसमें 50,000 एलिमेंट्स होते हैं तो 50,000 आ जाते। ठीक है, चलो ये आपका बेसिक। अच्छा, एक डी को डी में ऐड करके देखते हैं कुछ होता है क्या। डिक्शनरी में एडिशन पॉसिबल नहीं। अब ये सब आपको याद नहीं रखना, आप करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपडेट कर सकते हो, जैसा सेट में अपडेट किया था ना, वैसा अपडेट कर सकते हो अगर आपको कुछ करना ही है तो। आपको नया की ऐड करना मान लो। ठीक है, तो मैं न्यू डाल देता हूँ, इज इक्वल टू न्यू वैल्यू। ठीक है, न्यू वैल्यू, डी प्रिंट करो, देखो अपने आप आया। अगर इसमें मैंने कोर्स में न्यू वैल्यू डाला होता तो यहाँ न्यू वैल्यू आता। वो खुद में क्या करता है, पहले चेक करता है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो नया बना के दे देता है। ठीक है, तो ये आपका डिक्शनरी होगा। अभी देखो, मैंने आपको बोला था कि टपल जो है वो इम्यूटेबल है, राइट। टपल जो है वो इम्यूटेबल, उसका एक रीजन है। पहले लिस्ट आया, उसके बाद टपल। टपल इज नथिंग बट इम्यूटेबल लिस्ट।
लिस्ट में एक प्रॉब्लम क्या आ रहा था, मान लो मैंने एक नया लिस्ट डिफाइन किया 1, 2, 3, 4.9, 5, 6, कोई इशू नहीं है, एकदम सही है, लिस्ट डिफाइन हो गया, ठीक है, क्लैरिटी है, लिस्ट डिफाइन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड लिस्ट बनाता हूँ जिसको इक्वेट करता हूँ लिस्ट से। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, लिस्ट का जो भी कंटेंट है वो L2 वेरिएबल के नाम में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। L2 का 0, 1, 2, 3 जो थर्ड इंडेक्स है वो 4.9 है। अब मुझे इसको इंग्लिश में करना है, स्ट्रिंग में 4.9। क्या मैंने L में कुछ भी चेंज किया? मैंने L में कुछ चेंज नहीं किया, मैंने L2 में चेंज किया, राइट? तो L2 प्रिंट करता हूं, ये तो हो गया। मैं क्या करता हूं, L को प्रिंट करता हूं। मैंने चेंज किसको किया था? L2 को, और चेंज हो किसने किया? L। ये प्रॉब्लम आ रही थी लिस्ट में, इसको सॉल्व भी करते हैं हम लोग, पर टपल में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि वो आप टपल में आप पहली बात ये लाइन ही नहीं लिख सकते ना, ये जो है हम इक्वेट ही नहीं करते ना टपल में। खैर उस पर बाद में आएंगे। अब इससे कैसे बचा जाए? अब ये ऐसा देखो, स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता, लिस्ट में ऐसा होता है। जैसे ही मैंने ये 202 सेल रन किया, मैंने L2 और L दोनों ही वेरिएबल को सेम मेमोरी अलोकेट कर दिया, दोनों को पॉइंट कर दिया सेम मेमोरी पे। तो अब उस मेमोरी में मैं चाहे L2 में चेंज करूं चाहे L में चेंज करूं, दोनों में चेंज हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि अब जब मैं नया L3 बना रहा हूं तो उसको L नहीं लिखना है आपको, उसमें L नहीं लिखना है, L.copy लिखना है, ठीक है? सिर्फ L लिख दिया तो वापस प्रॉब्लम हो गया। L डॉट क्या लिखना है? कॉपी। अब ये L3 को प्रिंट करो, सेम L जैसा ही है, इसके फर्स्ट को चेंज करो, 1 है राइट, तो मैं क्या करता हूँ 1 लिख देता हूँ। अब मैं L3 प्रिंट करूँ अगर, तो 1 आ गया, और L करूँ तो 1 नहीं है, ठीक है? तो कॉपी यूज करना पड़ेगा। अगर आप कॉपी बना रहे हो, डायरेक्टली असाइन नहीं करना है, आप कोई एल्गोरिथम में लिस्ट यूज कर रहे हो, आपने नीचे कुछ किया, ऊपर का आपका लिस्ट चेंज हो गया, ठीक है? तो ये सब लिस्ट की कुछ बेसिक सी बातें हैं। अब लिस्ट में भी L डॉट अपेंड होता है, ठीक है? अब दो तीन चीज़ें, L डॉट आप क्लियर कर दो, ठीक है? L डॉट क्लियर क्या देगा आपको? खैर ये तो कुछ नहीं दे रहा है मुझे, इसका हेल्प मांगता हूँ। हेल्प देगा? हेल्प भी नहीं देगा, नहीं देगा, कोई बात नहीं, कर देते हैं। क्लियर नहीं कर रहा है क्या? लिस्ट स्ट्रिंग में आते हैं, लिस्ट डॉट हेल्प, हेल्प। इसमें अभी देखो मैंने क्या किया, हेल्प लिस्ट, इसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे, जैसे इंसर्ट, को इंसर्ट करना है लिस्ट में आपको, ठीक है? जब आप इंसर्ट करोगे, किस इंडेक्स पे इंसर्ट करना है वो भी मेंशन करना पड़ेगा, कहाँ इंसर्ट करना है, 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ठीक है? पॉप करोगे, पॉप में इंडेक्स इक्वल टू -1 बाय डिफॉल्ट होता है। पॉप मतलब रिमूव करना, आपने स्टैक पढ़ा, स्टैक क्यू लिंक लिस्ट, है ना, उसमें पॉप पुश होता है। पॉप क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट निकाल देगा लिस्ट का। देखो इंडेक्स क्या है, -1, तो लिस्ट डॉट पॉप लिखा मैंने, अगर यहाँ पे L1 डॉट पॉप लिखा, L1 डॉट पॉप, डिफाइन क्यों है, L को डिफाइन किया मैंने, ठीक है? L आया और L डॉट पॉप करता हूँ, ठीक है? तो 6 पॉप हो गया, क्लियर? फिर इंसर्ट है, पॉप है, रिमूव है। आपको कोई वैल्यू, अगर आपको इंडेक्स नहीं पता क्या रिमूव करना है, ठीक है, तो आपको पता है मुझे मेरे लिस्ट में 100 एक नंबर है, कहाँ है वो नहीं पता, तो रिमूव 100 कर दो, ठीक है? तो रिमूव फर्स्ट अकरेंस ऑफ वैल्यू, अगर 400 है तो उसमें जो फर्स्ट 100 होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है? रिवर्स कर सकते हो, सिंपली डॉट रिवर्स कर दिया, पूरा लिस्ट आपका रिवर्स हो गया।
सॉर्ट कर सकते हो। हमने लिस्ट सॉर्ट करने का एक एल्गोरिथम लिखा था, याद है? एक लिस्ट को सॉर्ट करने का हमने ऊपर एल्गोरिथम लिखा था, उसकी जगह आप डॉट सॉर्ट भी करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करें। यस सर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं फोटो ले लेता हूँ जितने भी लोग प्रेजेंट है मीटिंग में। सर ये नोटबुक आप एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सॉरी, कैन यू टाइप? आई कैन नॉट हियर यू एक्चुअली। मैं ग्रुप पे भेजूँ क्या? आप ये बोल रहे थे नोटबुक? मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, कोई इशू। यस, ओके, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने अटेंडेंस ले लिया है, तो नाउ यू गाइस कैन लीव द मीटिंग।